नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने एक दूसरे पर खूब वार किए। राहुल गांधी ने जहां बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलने का बड़ा वादा किया, तो जवाब में बीजेपी ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की चाल बताया। यही नहीं, चुनावी नतीजों से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम असल में एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन है। यह पुराना राग है कांग्रेस पार्टी का। तो बीजेपी कह रही है कि बिहार में महागठबंधन की हार का शुरुआती रुझान मिलने लगा है। तो आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में बिहार चुनावों पे टक्कर पे होगा सबसे बड़ी बहस सीएनबीसी आवाज पर। ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें। बिहार में वोटों की गिनती से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है। अब बीजेपी कह रही है कि बिहार में महागठबंधन की हार का शुरुआती रुझान मिलने लगा है, क्योंकि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने मान लिया है, उनको दिख गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं और खुद राहुल गांधी को पता चल गया है कि उनके पापों के कारण कांग्रेस और महागठबंधन बहुत बड़ी हार की तरफ जा रही है। जनता जो वोट करने के लिए निकलती है उस पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये सबको अपमानित करने वाला बयान है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इस बार बिहार में मोदी का जिन ईवीएम से निकलेगा। राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये मोदी का ईवीएम नहीं एमवीएम है। वो हार स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो जिन गरीबों का आशीर्वाद है। वैसे यूपी में चुनावी नतीजों से पहले भी ईवीएम पर सियासी तूफान खड़ा हुआ था, लेकिन मुद्दा सिर्फ ईवीएम का नहीं है। बिहार के किशनगंज की रैली में राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोली। जब यूपीए की सरकार थी, हमने आपसे एक वायदा किया था एएमयू सेंटर खोलने का, और हमने पैसा दिया था, मगर वो सेंटर नहीं खुला। हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो हम सेंटर खोलेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्योंकि ये एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की चाल है और बिहार में उस एएमयू की बात हो रही है जहां दलितों को आरक्षण है ही नहीं। लेकिन इसी बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच सीएए पर विरोध सामने आ गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सरकार बनी तो घुसपैठियों को बिहार से बाहर निकालेंगे, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि किसी में दम नहीं जो हमारे देश के लोगों को बाहर निकाल सके। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या महागठबंधन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी में है, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला है। बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, सुरजेवाला ने यह कहा है। सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया चीफ भी है और जनरल सेक्रेटरी भी है। मोदी को बचाने के लिए ओवैसी का ध्रुवीकरण करते हैं। ध्रुवीकरण की काट की हांडी फेल हो चुकी है और फेल होगी। बीजेपी की नीति फूट डालो और बंटवारा करो और फिर राज करो, ऐसी है। बड़ा हमला किया है रणदीप सुरजेवाला ने। सुनते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आखिर बोला क्या है। अगर वो विकास की राजनीति करते हैं तो भाजपा की बी टीम के तौर पर ओवैसी और बसपा और आरएलएसपी को क्यों उतारते हैं?